Class 6 Science Chapter Sorting Materials into Groups. हेलो मेरे साइंस डिटेक्टिव्स, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एक्सप्लेनर। अपने मैग्नीफाइंग ग्लास रेडी कर लो क्योंकि आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं द मटेरियल मिस्ट्री। चलो सुराग ढूंढना शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि मम्मी किचन में जो तवा यूज करती हैं वो हमेशा मेटल का ही क्यों होता है? और जो आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक है वो पेपर से क्यों बनी है? अलग अलग चीजें अलग अलग मटेरियल से क्यों बनती हैं? चलो आज इस पजल को सॉल्व करके ही रहेंगे। वेलकम जूनियर डिटेक्टिव्स, आपका आज का मिशन है इस मिस्ट्री को सॉल्व करना। मटेरियल्स को समझना बिल्कुल एक डिटेक्टिव के काम जैसा है। हम क्लूज ढूंढेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, और ये क्लूज ना सिर्फ आपके एग्जाम्स में काम नहीं आएंगे बल्कि रियल लाइफ में भी आपको सुपर स्मार्ट बना देंगे। ऑल राइट डिटेक्टिव्स, चलो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हम पहले देखते हैं कि हमारा चैलेंज कितना बड़ा है। जस्ट अपने आसपास एक नजर घुमाओ, आपको हर जगह मटेरियल्स ही मटेरियल्स दिखेंगे। देखो, जस्ट लुक अराउंड यू। जिस चेयर पर आप बैठे हो वो शायद वुड की होगी। पानी की बॉटल डेफिनेटली प्लास्टिक। स्पून जिससे आप खाना खाते हो मेटल। मटेरियल्स लिटरली हर जगह हैं। वुड, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, कॉटन, लिस्ट तो बहुत लंबी है। अब ये एक सिंपल बट सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सोचो जरा, एक ही मटेरियल जैसे प्लास्टिक, उससे कितनी अलग अलग चीजें बनती हैं। टॉयज, चेयर्स, बॉक्सेस, अ लॉट ऑफ थिंग्स। और पता है, इसका उल्टा भी एकदम सच है। एक ही ऑब्जेक्ट जैसे आपकी सिंपल सी पेंसिल, उसमें वुड भी है, ग्रेफाइट भी है और मेटल भी है। कूल राइट? ओके जासूस, टाइम आ गया है हमारे पहले क्लू का। हम मटेरियल्स को उनके लुक्स एंड फील से पहचानेंगे, मतलब वो दिखते कैसे हैं और टच करने पर फील कैसे होते हैं। रेडी? सो हमारा पहला क्लू है लस्टर। अब ये सुनने में थोड़ा फैंसी वर्ड लगता है, राइट? बट इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, चमचम यानी कि शाइन। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली शाइन करते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ चीजें होती हैं लस्ट्रस यानी शाइनी, जैसे आपकी स्टील की चम्मच या गोल्ड की रिंग कितनी चमकती है, राइट? और कुछ होती हैं नॉन लस्ट्रस यानी डल, जैसे एक वुडन टेबल या आपकी टेक्स्ट बुक। इजी पीजी। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट क्लू, हार्डनेस। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी मटेरियल को प्रेस करना यानी दबाना या स्क्रैच करना कितना इजी या डिफिकल्ट है। सोचो जरा, एक पत्थर को दबाना आसान है या एक स्पंज को? एग्जैक्टली। तो देखो, स्टोन या आयरन नेल्स जैसी चीजें हार्ड हैं, उन्हें प्रेस करना, तोड़ना बहुत मुश्किल है। बट ऑन द अदर हैंड, कॉटन, स्पंज या कैंडल वैक्स जैसे मटेरियल्स वो सॉफ्ट हैं, उन्हें हम आराम से प्रेस कर सकते हैं। ओके डिटेक्टिव, क्लू नंबर 1 तो मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं तो क्लू नंबर 2। चलो अब हम पानी को यूज करते हैं एज अ टेस्ट। हम देखेंगे कि अलग अलग मटेरियल्स पानी में मिक्स होते हैं, फ्लोट करते हैं या सिंक करते हैं। ये हमें और भी क्लूज देगा। इस क्लू में सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्युबल की। सॉल्युबल वो सब्सटेंस होता है जो पानी में डालने पर पूरी तरह से घुल जाता है, या कह लो डिसअपियर हो जाता है। एक छोटा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, एक ग्लास पानी लो, उसमें 1 चम्मच नमक डालो और अच्छे से घुमाओ, स्टिर करो। अब देखो क्या हुआ, नमक गायब। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। नमक यानी सॉल्ट पानी में सॉल्युबल है। सो अब आपको पता चल गया, राइट? चीनी, नमक, नींबू का रस, ये सब पानी में सॉल्युबल हैं। तभी तो हम इन सब से इतने मजेदार ड्रिंक्स बना पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सैंड यानी रेत, चॉक पाउडर या तेल, ये पानी में इनसॉल्युबल हैं, ये कभी मिक्स नहीं होते। नेक्स्ट अप, चलो देखते हैं फ्लोटिंग और सिंकिंग का फंडा। ये तो बहुत सिंपल है। जो चीजें पानी से हल्की होती हैं, जैसे एक सूखा पत्ता या प्लास्टिक की बॉल, वो फ्लोट करती हैं यानी तैरती हैं। और जो चीजें भारी होती हैं, जैसे एक पत्थर या कॉइन, वो डूब जाती हैं यानी सिंक कर जाती हैं। ऑल राइट डिटेक्टिव्स, वी आर गेटिंग क्लोज। अब टाइम आ गया है हमारे फाइनल क्लू का, और ये है द सी थ्रू टेस्ट। बहुत सिंपल है, हम बस ये चेक करेंगे कि हम किसी मटेरियल के आर पार देख सकते हैं या नहीं। तो ऐसी चीजें जिनके आर पार हम एकदम क्लियरली देख सकते हैं, जैसे आपकी विंडो का ग्लास, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और वो चीजें जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जैसे एक लकड़ी का दरवाजा या दीवार, उन्हें कहते हैं ओपेक। और फिर इन दोनों के बीच में एक और कैटेगरी आती है,
ट्रांसलूसेंट। इनके आर पार हम देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं, सब कुछ थोड़ा धुंधला या ब्लरी सा दिखता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बटर पेपर या वो फ्रॉस्टेड ग्लास जो बाथरूम्स में होता है। ग्रेट वर्क डिटेक्टिव्स, हमने सारे क्लूज कलेक्ट कर लिए हैं। अब चलो सारे एविडेंस को एक साथ रखते हैं और केस को सॉल्व करते हैं। अब ये जो पार्ट है ना, दिस इज योर अल्टीमेट केस फाइल। इसको ध्यान से सुनना बिकॉज दिस विल हेल्प यू स्कोर फुल मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ये है आपकी अल्टीमेट जासूस चीट शीट। इसको दिमाग में फिट कर लो। सारे इंपॉर्टेंट क्लूज एक ही जगह पर, लस्टर, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। एग्जाम से पहले बस एक क्विक लुक एंड बूम, पूरा चैप्टर रिवाइज। दिस इज योर सीक्रेट वेपन। ओके, तो सारी जानकारी मिल गई है, अब टाइम है टेस्ट का। लेट्स सी कि आप कितने पक्के जासूस बन गए हो। रेडी फॉर अ क्विक क्विज? चलो शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। विच ऑफ दीज मटीरियल्स इज ओपेक? याद है ना, ओपेक का मतलब जिसके आर पार बिल्कुल भी ना दिखे। पॉज करके सोचो। चलो आंसर चेक करते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अ वुडन डोर। बिल्कुल सही, हम वुडन डोर के आर पार नहीं देख सकते। वेल डन, अगर आपका आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 2। एक नई स्टील की स्पून में जो ब्राइट शाइन होती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सोचो सोचो, क्या था वो फैंसी सा वर्ड? एंड द आंसर इज यस, यू गॉट इट, इट्स बी, लस्टर। बिल्कुल सही, वो जो स्पेशल चमचम होती है उसे ही लस्टर कहते हैं। ऑसम जॉब। कंग्रेचुलेशन साइंस जासूस, आप सब ने मिलकर द मटेरियल मिस्ट्री का केस सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। यू फॉलोड ऑल द क्लूज एंड क्रैक्ड द केस वाइड ओपन। यू आर ऑल ब्रिलियंट डिटेक्टिव्स। तो हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस करते रहो, चीजों को ऑब्जर्व करते रहो एंड साइंस विल बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टेंशन जीरो। I'll see you in the next explainer. Keep exploring and keep learning.